मैं लाल किला हूँ। मेरे दिल से निकलकर जो रास्ता गया है उसका नाम पुरानी दिल्ली है, जिसे मैं बेहद हसरत भरी नज़र से देखता हूँ। वह इसलिए क्योंकि यह गंगा जमुनी हिंदुस्तानी तहज़ीब को दर्शाती है। मेरे दिल की धड़कनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी धड़कता है। मेरी यह धड़कन यहाँ मौजूद लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लाता है, क्योंकि यहाँ सब लोग हर तरह के बैर भूलकर एक ही रंग में रंग जाते हैं। मैं लाल किला एकता और अखंडता का प्रतीक हूँ। आज मैं खामोश सा यहाँ खड़ा हूँ। एक वक्त था जब बादशाह ने मुझे यहाँ बसाया था। उस ज़माने में भी मेरी कीमत करोड़ों अरबों की थी। मेरे दोनों हाथ एक और जामा मस्जिद के तो दूसरी ओर यमुना की तरफ जाते थे। मेरी आंखें हमेशा ही इस चहल पहल को देखती आ रही है। कभी मैंने तिरंगे को यहाँ आज़ाद होते देखा तो कभी मैंने जंग का मैदान भी देखा। मेरे शरीर के अंग अंग में एक तस्वीर छपी थी जो सच्चाई दर्शाया करती थी। मैं बहुत रोया जब लोगों ने इसे छिपाने की कोशिश की। हर कोई मुझे बिखेरता रहा, मगर किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे। उन्होंने मुझे एक नया आकार भी देने की कोशिश की। क्या करूं, बूढ़ा जो हो गया हूं ना, अब लोग मेरी कहानियां बताते हैं। कुछ चंद रुपयों के लिए मेरी जीवन की कथा लोगों ने बदल दी है। अब कहाँ मेरी बाजुओं में उतनी जान रह गई है। न जाने क्यों अब लोग मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते और मैं बस उनकी चर्चा का विषय बनकर ही रह गया हूँ। मेरी जुबां बनकर आज एक फरिश्ता यहाँ बैठा है जो आपको मेरी वह कहानियाँ सुनाने जा रहा है जो शायद अब मिटती जा रही हैं। लाल किले का नाम इसको लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले की जो बाहर की सिक्योरिटी वॉल है ये सारी लाल रंग के पत्थर की बनाई गई है, जिसको हम लाल रेड सैंडस्टोन या लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। ये पत्थर वैसे तो पूरे भारत में पूरे अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है, बट ख़ास तौर पे इस किले को बनाने के लिए पत्थर जो है आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नाम की जगह है, ये वहाँ से लाया गया था। और जो अंदर राजाओं के जो महल बने हैं ये सब सफ़ेद संगमरमर वाइट मार्बल से बने हैं। ये मार्बल जो है यहाँ सारा मकराना राजस्थान से लाया गया था। और इन महलों के अंदर जगह जगह पर कुछ रंगीन पत्थर जैसे कुछ ज्वेलरी वाले स्टोन्स हैं वो अंदर दीवार में जड़े हुए हैं, जिसको इनले वर्क या जड़ाऊ काम कहा जाता है। जो राजाओं के पर्सनल महल हैं उनमें इस तरीके के पत्थर लगे हैं और जो बाकी नॉर्मल बिल्डिंगें हैं ये सब लाल पत्थर की बनी हैं। पहले इस किले के ठीक पीछे यमुना नदी हुआ करती थी जो आजकल 3 किलोमीटर दूर हो गई है। जैसे अगर आप आगरा में ताजमहल देखेंगे तो ताजमहल के ठीक साथ में यमुना नदी बहती है। 1638 में जब ये किला बना था तब दिल्ली में भी यमुना नदी बिल्कुल इसके ठीक पीछे हुआ करती थी, जो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हो गई है। इसीलिए आप लाल किले की जो दीवार के साथ नीचे खाई देखेंगे, इसमें पहले यमुना का पानी भरा जाता था और अंदर काफ़ी सारे क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो एनिमीज़ हैं वो इजीली तैर के अंदर ना आ सके। देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले यहाँ पर अंदर जो है काफ़ी महल हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो है उसमें सिर्फ 16 महल अभी बचे हैं और उसमें से भी काफ़ी सारे टूट गए हैं। जो अभी मेन महल जो अभी बचे हुए हैं उनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह होती थी जहाँ पे राजा लोग जो हैं अपने खास लोग लाइक अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, गेस्ट के साथ या ऑफिसर के संग मीटिंग्स किया करते थे। इसके अलावा एक शाहजहां का पर्सनल रूम है जिसका नाम है खास महल।
देखिए, शाहजहां की मेन कैपिटल सिटी आगरा हुआ करती थी। वो कुछ काफ़ी आगरा में भी रहते थे और दिल्ली में भी रहते थे। तो जब आगरा से दिल्ली आते थे तो उसी रूम में ठहरा करते थे जिसका नाम खास महल है। पहले इस रूम के अंदर जगह जगह पे सोने चांदी की और रंगीन पेंटिंगें हुआ करती थी, जो कि अब सब ख़त्म हो चुकी हैं। उसके अलावा एक और बड़ा बिल्डिंग है जिसको रंग महल या पैलेस ऑफ कलर्स कहा जाता है। रॉयल फैमिली के अंदर जो भी सेलिब्रेशंस होते थे वो सब उसी रूम के अंदर सेलिब्रेट किए जाते थे। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बिल्डिंग अभी बची हैं उसमें एक हम्माम खाना है जो पुराने राजाओं के रॉयल बाथरूम्स या नहाने की जगह हैं। एक मोती मस्जिद नाम से छोटी सी मस्जिद है जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स यूज़ किया करते थे। और एक छोटा सा कमरा है जिसका नाम है मुमताज़ महल, जो अभी यूज़ नहीं होता है। एक्चुअली कोविड से पहले एक छोटा सा म्यूज़ियम जो इस फोर्ट के अंदर बना हुआ था वो वही मुमताज़ महल के अंदर बना हुआ था, लेकिन अभी वो म्यूज़ियम जो है वो यहाँ से बंद कर दिया गया है। तो अभी वो कमरा खाली हो गया है और अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसका नाम खाली मुमताज़ महल है, लेकिन मुमताज़ ने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि जो मुमताज़ है उसकी डेथ 1631 में हुई थी और ये किला बनना ही स्टार्ट हुआ था 1638 में। अभी आजकल जैसे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं फ़ोर्ट के अंदर, जैसे अब पहले के मुकाबले टूरिस्ट भी अब ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या है, टूरिस्ट पहले अंदर जाया करते थे, आजकल महलों के अंदर टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है, खाली बाहर से ही देख सकते हैं। क्योंकि पहले जब टूरिस्ट अंदर जाया करते थे तो लोगों को देखने में अच्छा लगता था, नज़दीक से देखा करते थे। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की हरकतों की वजह से अभी गवर्नमेंट ने अंदर जाना बंद कर दिया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे दीवार में अपना नाम लिख देते हैं, या अंदर जो पत्थर जड़े हुए हैं उनको पत्थरों को निकालने की, उखाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉन्यूमेंट है वो चीज़ें ख़राब हो रही थी, धीरे धीरे थोड़ी डैमेज हो रही थी। इसी के चलते आजकल सरकार ने महलों के अंदर जाना अलाउड बंद कर दिया है और खाली अभी बाहर से ही देखने को मिलता है। इनसे अपनी कहानी सुनकर ऐसा लगा कि सारी यादें ताज़ा हो गई हो। आज मैं देखता हूँ कि यहाँ बच्चे आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी एक प्यारी सी छाप छोड़ जाते हैं। पता नहीं और कब तक आप मुझे पहले की तरह ही देख पाएँ। इसलिए आज मैंने अपनी यह कहानी आप सबको सुनाई। शायद हर छोटे हिस्से तक मैं नहीं पहुंच पाया। क्या करूं, आखिर बूढ़ा जो हो गया हूं ना।